अगर आप टैक्टफुल हैं, इंटेलिजेंट हैं, शार्प माइंडेड हैं, तो कोई समस्या आपके लिए समस्या है ही नहीं। यू कैन टेक एनी चैलेंज, कोई भी चैलेंज आप ले सकते हैं। यू कैन फेस इट सक्सेसफुली। ऐसी ही स्टोरी है ये गोपाल एंड द हिल्सा फिश की। ये स्टोरी आपने ज़रूर पढ़ी होगी, विच इज़ ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन। लेकिन इसमें मैं स्टोरी नहीं सुना रही हूँ आपको, इसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि वेरी वेरी शॉर्ट और लॉन्ग सभी तरह के क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगी। हाँ, इस तरीके से पूरी स्टोरी रिवाइज आपकी ज़रूर हो जाएगी। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, वॉट वॉज एवरी वन वेटिंग फॉर? हर कोई किस चीज़ की इंतज़ार कर रहा था? एवरी वन वॉज वेटिंग फॉर हिल्सा फिश। हर कोई हिल्सा फिश की इंतज़ार कर रहा था। वॉट कुड द फिशरमैन नॉट रजिस्ट फॉर? फिशरमैन किस चीज़ का विरोध नहीं कर पाए? द फिशरमैन कुड नॉट रजिस्ट फॉर द हिल्सा फिश टू कैच। फिशरमैन हिल्सा फिश को पकड़ने से अपने आप को रोक नहीं पाए। वाई वॉज देयर अवेलेबिलिटी ऑफ हिल्सा फिश एवरीवेयर? सब जगह हिल्सा फिश इतनी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल क्यों थी? बिकॉज इट वॉज द सीजन, क्योंकि ये ऐसा मौसम था वैन हिल्सा फिश वॉज अवेलेबल एवरीवेयर, जहाँ हिल्सा फिश सब जगह मिल जाती थी। वाई वॉज एवरी वन बाइंग द फिश? हर कोई फिश ही क्यों खरीद रहा था? बिकॉज ऑफ इट्स चीप प्राइस, उसके कम प्राइस की वजह से। वॉट मेड द किंग वेरी अनोइंग? किस चीज़ ने राजा को इतना परेशान कर दिया? द किंग वॉज वेरी अनॉयड परेशान, अपसेट, इरिटेटेड बाय द डिस्कशन ऑफ हिल्सा फिश गोइंग ऑन इन हिज पैलेस। जो हिल्सा फिश का उसके पैलेस में भी इतनी चर्चा हो रही थी, इतना डिस्कशन हो रहा था, उससे वो इरिटेटेड ही हो गया। वॉट वॉज द डिस्कशन गोइंग ऑन इन द किंग्स पैलेस? किंग के पैलेस में क्या डिस्कशन हो रहा था? द डिस्कशन वॉज अबाउट द हिल्सा फिश। डिस्कशन हिल्सा फिश के बारे में था। आर यू ए कॉर्टियर और फिशरमैन? आप दरबारी हो या फिशरमैन हो? हु सेड दिस? किसने कहा था? द किंग सेड दिस एंग्रीली। राजा ने ये बात गुस्से से कही थी। वाई डिड द किंग फील गिल्टी? राजा को गिल्टी यानी कि अपराध, उसने कोई गलती कर दी, ऐसा क्यों लगा? द किंग फेल गिल्टी फॉर ओवर एक्टिंग विद हिज कोर्टियर्स, कि उसने अपने कोर्टियर्स के साथ कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया था। हु इज़ गोपाल? गोपाल कौन है? गोपाल इज ए कोर्टियर ऑफ द किंग्स पैलेस, राजा के महल का कोर्टियर है। एंड ही इज़ द वाइजेस्ट अमंग ऑल, और वो सभी में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। होम डिड द किंग चैलेंज? किंग ने किसे चैलेंज किया? द किंग चैलेंज गोपाल, गोपाल को चैलेंज किया। वॉट वॉज द किंग्स चैलेंज टू गोपाल? राजा का गोपाल को क्या चैलेंज था? द किंग चैलेंज गोपाल टू बाय एंड ब्रिंग हिल्सा फिश टू द पैलेस विदाउट अटरिंग एनीवन अबाउट इट, कि वो फिश खरीदे और उसे महल में लेके आए और उसके बारे में किसी से एक भी शब्द ना बोले। यहाँ अटरिंग वर्ड आया है, इसका मतलब है बोलना। डिड गोपाल एक्सेप्ट हिज चैलेंज? क्या गोपाल ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिए? यस, गोपाल एक्सेप्टेड द किंग्स चैलेंज। हाउ डिड गोपाल डिस्गाइज हिमसेल्फ? डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदलना। गोपाल ने अपना भेष कैसे बदला? गोपाल डिस्गाइज हिमसेल्फ एज ए बैगर, बैगर के रूप में भेष बदला उसने। वॉट मेड गोपाल्स वाइफ थिंक व्हेन ही ड्रेस वियरली? वियरली अजीब तरीके से, स्ट्रेंजली, जब उसने अजीब से ड्रेस पहनी तो गोपाल की वाइफ ने क्या सोचा? हिज वाइफ थॉट दैट ही हैड गॉन मैड, कि वो पागल हो गया है। वेयर डिड गोपाल गो हैविंग ड्रेस लाइक बेगर? बैगर के रूप में ड्रेस पहन के गोपाल कहाँ गया? गोपाल बोट हिल्सा फिश, गोपाल ने हिल्सा फिश खरीदी एंड वॉक टूवर्ड द पैलेस, और पैलेस की तरफ चल दिया। हु स्टॉप्ड हिम फ्रॉम एंटरिंग द पैलेस? पैलेस में एंटर करने से उसे किसने रोका? द गार्ड्स ऑफ द किंग स्टॉप्ड हिम फ्रॉम एंटरिंग द पैलेस, पैलेस में एंटर करने से उसे किंग के गार्ड्स ने रोका।
वाई डिड द गार्ड्स नॉट अलाउ हिम टू एंटर द पैलेस? गार्ड्स ने उसे पैलेस में एंटर करने की परमिशन क्यों नहीं दी? द गार्ड्स थॉट दैट गोपाल वॉज ए बैगर, कि वो बैगर है, कोई भिखारी है. वॉट हैपन वैन गोपाल वॉज नॉट अलाउड टू एंटर द पैलेस? क्या हुआ जब गोपाल को पैलेस में एंटर करने की परमिशन नहीं मिली? गोपाल स्टार्टेड टू सिंग एंड डांस लाउडली. गोपाल ने ज़ोर ज़ोर से गाना और डांस करना शुरू कर दिया और साथ में शोर मचाना शुरू कर दिया. डिड द किंग अलाउ गोपाल टू एंटर? क्या किंग ने गोपाल को एंटर करने की परमिशन दी? यस, ही अलाउड एंड वॉन्टेड टू मीट हिम बिकॉज ऑफ हिज क्रेजी बिहेवियर. क्योंकि उसने उसे अलाउ किया, क्योंकि वो उससे मिलना चाहता था उसके अजीब व्यवहार की वजह से. वाज गोपाल रिकग्नाइज बाय द किंग? क्या गोपाल को राजा ने पहचान लिया? यस, ही वॉज रिकग्नाइज बाय द किंग. राजा ने उसे पहचान लिया. वाज गोपाल एबल टू विन द चैलेंज? क्या गोपाल चैलेंज जीत पाया? यस, ही वॉज सक्सेसफुल एंड वन द चैलेंज. वो सफल रहा और उसने चैलेंज जीत भी लिया. अब हम इसके बाद देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. हाउ आर द कस्टमर्स कन्विंस बाय द फिश मॉन्गर्स? जो फिश मॉन्गर्स यानी कि फिश बेचने वाले थे, वो कस्टमर को कैसे आश्वस्त कर रहे थे? द फिश मॉन्गर्स कन्विंस द कस्टमर बाय सेइंग दैट द प्राइस हैड बीन डाउन दैट डे. फिश मॉन्गर्स कस्टमर्स को ये कहकर आश्वस्त कर रहे थे कि उस दिन प्राइस बहुत डाउन है, बहुत कम है, इसलिए वो खरीद लें. वट डू यू नो अबाउट गोपाल? आपको गोपाल के बारे में क्या पता चला है? गोपाल वॉज नॉन का मतलब फेमस फॉर हिज विजडम, अपनी बुद्धिमानी के लिए, और प्रेजेंस ऑफ माइंड, और अपनी एकदम से तुरंत अपने दिमाग को सचेत रखना, इस अलर्टनेस के लिए जाना जाता था. एंड वॉज ए कॉर्टियर इन द किंग्स कोर्ट, और वो किंग के कोर्ट में कॉर्टियर था, इसलिए भी जाना जाता था. वट डिड गोपाल्स वाइफ थिंक अबाउट हिम? गोपाल की वाइफ ने उसके बारे में क्या सोचा? वाई डिड शी फील दैट? उसने ऐसा अनुभव क्यों किया? गोपाल्स वाइफ थॉट दैट हर हस्बैंड हैड गोन मैड. गोपाल की वाइफ ने सोचा कि उसका हस्बैंड तो पागल हो गया है. शी फेल्ट दैट ही वॉज ड्रेस्ड टू शैबिली गंदे तरीके से, फॉर ए नॉर्मल मैन टू, कि नॉर्मल मैन को जैसा ड्रेस होना चाहिए उससे भी गंदे तरीके से वो ड्रेसअप हुआ है. वट वर द रिमार्क्स ऑफ टू मैन ऑन सीइंग गोपाल इन द मार्केट? मार्केट में गोपाल को देखकर दो लोगों ने क्या रिमार्क दिए? ऑन सीइंग गोपाल ए मैन सेड, गोपाल को देखकर एक आदमी ने तो कहा दैट ही मस्ट बी ए मैड मैन, कि ये पागल होना चाहिए कोई. वाइल अदर्स कॉल्ड हिम ए मिस्टिक, दूसरों ने कहा ये तो कोई बिल्कुल ही अजीब आदमी है, रहस्यमय आदमी है. वाई डिड द किंग कॉन्ग्रेचुलेटेड गोपाल? राजा ने गोपाल को कॉन्ग्रेचुलेट क्यों किया? द किंग कॉन्ग्रेचुलेटेड गोपाल फॉर विनिंग द चैलेंज, चैलेंज जीतने पर उसने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया. विच वॉज दैट, जो कि ये था, दैट इट फोर्स्ड अपॉन हिम टू ब्रिंग द फिश टू द कोर्ट, कि वो फिश को कोर्ट में लेके आया ज़बरदस्ती, विदाउट बीइंग इन एनी काइंड ऑफ कन्वर्सेशन अबाउट इट, बिना उसके बारे में जरा सी भी बात किए. किसी ने उसके बारे में बात नहीं करी, केवल बस उसकी अपीयरेंस को देखने में ही लोग बाल ज़्यादा खिंच गए थे उसकी तरफ. वाई डिड द किंग वॉन्ट नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश? राजा को हिल्सा फिश के बारे में और कोई बातचीत क्यों नहीं चाहिए थी? एवरी वन अराउंड द किंग, जो भी राजा के चारों तरफ लोग थे, वो वॉज टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, सब हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे. दिस हैड इन्फ्यूरेटेड द किंग, इन्फ्यूरेट का मतलब आग बबूला हो जाना, इससे किंग आग बबूला हो गया. सो ही डिडंट वॉन्ट एनी वन टू टॉक अबाउट द हिल्सा फिश, इसलिए वो चाहता था कोई हिल्सा फिश के बारे में बात ना करे. वट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर? किंग ने गोपाल से क्या करने के लिए कहा? यह सिद्ध करने के लिए कि वो क्लेवर है, चालाक है. द किंग आस्क गोपाल टू बाय ए हिल्सा फिश, किंग ने गोपाल से कहा कि वो हिल्सा फिश खरीदे. ब्रिंग इट टू द पैलेस, पैलेस में उसे लेके आए. शर्त ये, विदाउट एनी वन आस्किंग एनीथिंग अबाउट द फिश, कि कोई भी फिश के बारे में पूरे रास्ते उससे ना पूछे. ये उसे, और ये कर, अगर वो ये कर लेगा तो ये सिद्ध हो जाएगा कि वो क्लेवर मैन है. What three things did Gopal do before he went to buy his hilsa fish?
हिल्सा फिश खरीदने के से जाने से पहले उसने कौन से 3 काम किए? बिफोर गोपाल वेंट टू बाय हिल्सा फिश को खरीदने के लिए जाने से पहले ही हाफ शेव्ड हिज फेस, उसने अपने फेस की हाफ शेविंग करी, यानी कि आधा ही उसकी शेव बनाई। ही स्मियर्ड हिमसेल्फ विद ऐश, राख मल ली उसके ऊपर। एंड वो डिसग्रेसफुल रैग्स, और फटे हुए कपड़े जो बहुत ही खराब हो, जिनसे बेइज्जती हो देख के पहन लिए। वॉट वॉज द गोशिप गोइंग ऑन अबाउट हिल्सा फिश? हिल्सा फिश के बारे में क्या गपशपें चल रही थी, क्या बातचीत चल रही थी? ऑल द पीपल, सभी लोग, फिशरमैन, कोर्टियर्स, वर टॉकिंग अबाउट नथिंग बट ओनली अबाउट हिल्सा फिश। यहाँ बट का मतलब है छोड़कर, हिल्सा फिश को छोड़कर कोई और बात ही नहीं कर रहे थे। द गॉसिप वॉज अबाउट द चीप प्राइसेस, और जो उसके बारे में गॉसिप चल रही थी वो ये थी कि रेट बहुत कम है। साइजेस ऑफ द फिश के साइज के बारे में बातें हो रही थी। दैट वर सोल्ड इन द मार्केट, जो बाजार में बिक रही थी। हाउ डिड द फिशरमैन सेल द हिल्सा फिश इन द मार्केट? फिशरमैन हिल्सा फिश मार्केट में कैसे बेच रहे थे? द फिशरमैन सोल्ड द फिश बाय टेलिंग, ये कहकर बेच रहे थे, दैट द प्राइसेस ऑफ द फिश वर वेरी लो, कि फिश के प्राइसेस बहुत कम हैं। सो कस्टमर्स कैन ईजीली बाई इट, इसलिए कस्टमर उसे बड़े आराम से खरीद सकते हैं। वाई वर द किंग एनॉयड विद हिज कोर्टियर्स? किंग अपने दरबारियों पर इतना उनसे परेशान क्यों हो गया था? एवरीवेयर, हर एक जगह, इधर इन द मार्केट, चाहे मार्केट हो, और इन द पैलेस, चाहे पैलेस हो, एवरीबडी वॉज डिस्कसिंग द हिल्सा फिश, हर कोई हिल्सा फिश को ही डिस्कस कर रहा था। इवन द कोर्टियर्स वर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट नथिंग बट हिल्सा फिश, यहाँ तक कि दरबारी भी हिल्सा फिश को छोड़कर किसी और चीज़ के बारे में बात ही नहीं कर रहे थे। दिस मेड द किंग वेरी एनॉयड, इससे किंग बहुत परेशान हो गया। एंड एंग्री विद द कोर्टियर्स, और कोर्टियर से नाराज हो गया। वाई डिड द किंग फील गिल्टी? राजा को गिल्टी फील क्यों हुआ? द किंग फेल गिल्टी बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिज कोर्टियर्स, राजा को गिल्टी फील हुआ क्योंकि दरबारियों के अनुसार एवरी वन वॉज टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश, हर कोई हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहा है। एंड नो वन कुड स्टॉप द पीपल फ्रॉम टॉकिंग अबाउट इट, और कोई उन्हें इसके बारे में बात करने से रोक नहीं सकता है। व्हाट वॉज गोपाल चैलेंज विद बाय द किंग? गोपाल को राजा के द्वारा क्या चैलेंज दिया गया? गोपाल वॉज चैलेंज बाय द किंग टू बाय, गोपाल को चैलेंज ये था राजा के द्वारा कि वो हिल्सा फिश खरीदे एंड ब्रिंग द फिश फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, और मार्केट से खरीद के उसे पैलेस में लेके आए विदाउट टॉकिंग टू एनीवन अबाउट द फिश, कोई भी फिश के बारे में बात ना करे। वाई वाज गोपाल्स वाइफ शॉक्ड? गोपाल की वाइफ को धक्का क्यों लगा? गोपाल्स वाइफ वाज शॉक्ड टू सी हर हस्बैंड इन ए वियर्ड ड्रेसिंग स्टाइल, गोपाल की वाइफ अपने हस्बैंड को एक बड़े अजीब से ड्रेसिंग स्टाइल में देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक थी। ही हैड शेव्ड हिज हाफ फेस, उसने आधे चेहरे को ये शेव किया था। स्मियर्ड एशेज ऑन हिज फेस, चेहरे पर राख मल ली थी। एंड वो टोन क्लॉथ, और फटे हुए कपड़े पहन लिए थे। शी फेल्ट, उसने ऐसा फील किया, दैट हर हस्बैंड हैड गोन मैड, कि उसका हस्बैंड पागल हो गया है। वॉट वर द कमेंट्स गिवन बाय द पीपल टू गोपाल? लोगों के द्वारा गोपाल को क्या कमेंट्स दिए गए? एज ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन ए वियर्ड स्टाइल, क्योंकि उसने अजीब से कपड़े पहने हुए थे। स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड द पैलेस होल्डिंग द फिश, और फिश पकड़ के पैलेस की तरफ चलना शुरू कर दिया। एवरीवन सेड, हर किसी ने कहा, दैट ही मस्ट बी ए मैड मैन, कि वो निश्चित ही पक्का एक पागल आदमी है और या फिर मिस्टिक है। What happened when the guards stopped him to enter the palace? क्या हुआ जब गार्ड ने उसे पैलेस में एंटर करने से रोका? When the guards stopped Gopal from entering the king's palace, जब गार्ड्स ने किंग के पैलेस में एंटर करने से गोपाल को रोका, he started to sing and dance loudly, तो जोर जोर से गाना और डांस करना शुरू कर दिया। The king, on hearing the noise, राजा ने ये शोर सुनकर ordered his guard to let him into his palace, उसे अपने गार्ड को ऑर्डर दिया कि वो उसे पैलेस में अंदर लेके आए। वॉट स्ट्रेंज थिंग डिड गोपाल डू? गोपाल ने कौन सी अजीब हरकतें करी? गोपाल हैड हाफ शेवन हिज फेस, अपने चेहरे की आधे चेहरे की शेविंग करी। स्मियर्ड ऐश ओवर हिमसेल्फ, अपने ऊपर राख मली। एंड पुट ऑन रैग, फटे हुए कपड़े पहने। एंड ही वर लुकिंग ड्रेसफुल, और बहुत ही खराब दिख रहा था।
His wife asked Gopal the reason for such weird acts. उसकी वाइफ ने उससे पूछा कि इतने अजीब सी हरकतें क्यों हैं ये. गोपाल टोल्ड हर दैट ही वॉज गोइंग टू बाय हिल्सा फिश. गोपाल ने उससे कहा कि वो हिल्सा फिश खरीदने जा रहा है. एट लास्ट इवन शी कंक्लूडेड, उसने भी ये निष्कर्ष निकाला दैट गोपाल हैड गोन मैड, कि गोपाल पागल हो गया है. How did Gopal get inside the palace to see the king after he had bought the fish? फिश खरीदने के बाद गोपाल पैलेस के अंदर राजा से मिलने कैसे गया? When Gopal asked the guard to let him meet king, जब गोपाल ने गार्ड से कहा कि वो उसे राजा से मिलने दे, they refused, तो उन्होंने मना कर दिया. Therefore, इसीलिए he began to dance and sing loudly, उसने जोर जोर से नाचना गाना शुरू कर दिया. On hearing his loud song, उसके तेज गाने को सुनकर द किंग सेंट हिज मैसेंजर टू कॉल हिम इन द कोर्ट, किंग ने अपने मैसेंजर को भेजा कि वो उसे कोर्ट में बुला के लाए. एक्सप्लेन वाई नो वन सीम टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश विच गोपाल हैड बॉट. समझाइए कि कोई भी उस हिल्सा फिश के बारे में बात करने को तैयार नहीं था, इंटरेस्टेड नहीं था, जो कि गोपाल लेके आया था. नो वन वॉज इंटरेस्टेड इन द हिल्सा फिश गोपाल हैड बॉट. जो हिल्सा फिश गोपाल ने खरीदी थी उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं था. बिकॉज ऑफ गोपाल्स कंडीशन, गोपाल की हालत की वजह से. ही वॉज वेयरिंग रैग्स, वो फटे हुए कपड़े पहने हुए था. हिज फेस वॉज हाफ शेवन, आधा फेस की सेव करी हुई थी. एंड ऐश वॉज स्मेयर्ड ओवर हिज बॉडी, उसकी बॉडी पर राख मली हुई थी. पीपल वर मोर इंटरेस्टेड इन हिज अपीयरेंस दैन द फिश. लोग फिश के बजाय उसकी अपीयरेंस में, उसकी शक्ल में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे. हाउ डिड गोपाल ड्रेस अप हिमसेल्फ. गोपाल ने अपने आप को कैसे ड्रेसअप किया? गोपाल शेव्ड हाफ ऑफ हिज फेस, गोपाल ने आधी शेव करी चेहरे की. स्मियर्ड एशेज ऑन हिमसेल्फ, अपने ऊपर राख मल ली. ही पुट ऑन टैटर्ड क्लोथ, फटे हुए कपड़े पहन लिए. विच मेड हिज वाइफ सरप्राइज, जिससे कि वाइफ भी चकित हो गई. एंड आस्क्ड हिम द कॉज ऑफ हिज वियर्ड लुक, और उसकी इतनी अजीब सी लुक का कारण पूछा. He said to her that he was going to buy हिल्सा फिश from the market. उसने बस इतना कहा कि वो मार्केट में हिल्सा फिश खरीदने जा रहा है. He was looking disgraceful, बहुत ही खराब दिख रहा था. That made his wife think, जिससे उसकी वह सोचने लगी her husband had gone mad, कि उसका हस्बैंड पागल हो गया है. चलिए अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. If a person take challenges, अगर कोई पर्सन चैलेंज ले, he put in his effort to win it, और वो उसे जीतने के लिए अपने एफर्ट्स लगाए, तो कैसे? वन शुड बी रेजोल्यूट, रेजोल्यूट का दृढ़ पक्का निश्चय होना चाहिए किसी का भी, और फर्म होना चाहिए. यस, वी शुड नॉट गिव अप इन एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. वी शुड फाइंड आउट ए सोल्यूशन टू कम आउट ऑफ इट, उससे बाहर निकलने का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए. समटाइम्स, कभी कभी, इट माइट बी टफ टू फाइंड द सोल्यूशन, सोल्यूशन ढूंढना टफ हो सकता है. बट इफ़ वी ट्राई हार्ड, लेकिन अगर हम कोशिश करें बहुत ज़्यादा, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. वी लर्न फ्रॉम द एफर्ट्स वी मेक इन लाइफ, हम अपनी ज़िंदगी में जो एफर्ट्स करते हैं उनसे ही हम सीखते हैं. इफ़ वी वॉन्ट मेक एफर्ट्स, अगर हम एफर्ट्स ही नहीं करेंगे, देन अवर लर्निंग विल स्टॉप, तो हम सीखना ही बंद कर देंगे. वॉट वॉज द चैलेंज गिवन टू हिम बाय द किंग, किंग ने क्या चैलेंज दिया था उसे? हाउ ही वन इट, उसने उसे कैसे जीता? गोपाल हैप्पीली एक्सेप्टेड द चैलेंज ऑफ बाइंग ए ह्यूज हिल्सा फिश फ्रॉम द मार्केट. गोपाल ने खुशी खुशी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया कि वो मार्केट से हिल्सा फिश खरीदेगा. मेकिंग श्योर, साथ में ये भी सुनिश्चित करेगा दैट ऑन द वे फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, कि मार्केट से पैलेस के रास्ते में नो वन शुड टॉक टू हिम अबाउट द फिश, कोई भी फिश के बारे में उससे बात ना करे. ही वॉज एन इंटेलिजेंट मैन, वो इंटेलिजेंट आदमी था. ही ड्रेस्ड अप लाइक ए मैड मैन, पागलों जैसे उसने कपड़े पहने. एंड हिज अपीयरेंस कॉट एवरी वंस अटेंशन, और उसकी शक्ल ने हर किसी के ध्यान को आकर्षित किया. ही रीच द कोर्ट विदाउट एनी वन टॉकिंग अबाउट द फिश, वो पैलेस में कोर्ट में पहुंच भी गया और किसी ने फिश के बारे में बात भी नहीं करी. एज एवरी वन वर ड्रॉन टूवर्ड्स हिज अपीयरेंस, क्योंकि हर कोई उसकी शक्ल के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड था. वाई वॉज गोपाल स्टॉप्ड एट द एंट्री गेट ऑफ टू द पैलेस, पैलेस के एंट्री गेट पे गोपाल को क्यों रोक लिया गया? वॉट डिड ही से टू द किंग, उसने राजा से क्या कहा? गोपाल लुक्ड सस्पिशियस और रादर मिस्टेक सिंस ही हैड ड्रेस्ड हिमसेल्फ फिल्थली. गोपाल बहुत ही सस्पिशियस, जिस पे शक हो ऐसा दिख रहा था, मिस्टेक दिख रहा था, क्योंकि उसने इतने गंदे कपड़े पहने हुए थे.
मोर ओवर इसके अलावा हिज बियर्ड वॉज हाफ शेवन, आधी दाढ़ी बनी हुई थी। ऐश वॉज स्मियर्ड ऑन इट, उस पर राख मली हुई थी। इन एडिशन टू दैट द गार्ड्स बार्ड हिज एंट्री टू द पैलेस, इसके अलावा गार्ड्स ने पैलेस में जाने की उसकी एंट्री रोक दी। ही स्टार्टेड डांसिंग एंड सिंगिंग लाउडली, तो जोर जोर से डांस और सिंगिंग शुरू कर दिए। सो दैट द किंग माइट हियर हिम, ताकि राजा उसे सुने। एंड कॉल हिम इनसाइड, उसे अंदर बुला ले। द किंग ऑर्डर्ड हिम टू बी टेकन इनसाइड, राजा ने ऑर्डर दिया कि उसे अंदर लाया जाए। बट ही कुड नॉट रिकग्नाइज हिम, लेकिन उसे पहचान नहीं पाए वो। वैन गोपाल रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज चैलेंज, जब गोपाल ने उसे उसके चैलेंज के बारे में कि राजा ने उसे क्या चैलेंज दिया था उसकी याद दिलाई। एंड प्रूव्ड, और ये सिद्ध कर दिया दैट ही हैड फुलफिल्ड इट, कि उसने चैलेंज को पूरा भी कर दिया है। द किंग वॉज सरप्राइज्ड, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। एंड बस्ट इनटू लाफ्टर, और वो बहुत जोर से हंसने लगा। What happened when the king heard his courtiers talking about हिल्सा फिश, क्या हुआ जब राजा ने अपने कोर्टियर्स को हिल्सा फिश के बारे में बात करते हुए सुना। द किंग वॉज इरिटेटेड, राजा बहुत चिढ़ गया। एज एवरी वन वॉज डिस्कसिंग नथिंग बट द फिश, क्योंकि हर कोई फिश को के अलावा कोई और बात ही नहीं कर रहा था। वैन हिज कोर्टियर्स वर टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, जब उसके दरबारी हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे, ही लोस्ट हिज टेम्पर, उसे गुस्सा आ गया। एंड वॉन्ट दैम, वो चेतावनी दे दी, दैट दे वर कोर्टियर्स एंड नॉट फिशरमैन, कि वो दरबारी हैं मछुआरे नहीं हैं। बट द किंग सून फेल्ट गिल्टी, लेकिन तुरंत ही राजा को गिल्टी फील हुआ। लुकिंग एट हिज नर्वस एंड हम्बल कोर्टियर्स, अपने घबराए हुए और बड़े हम्बल कोर्टियर्स को देखकर। वैन ही हैड रिब्यूक्ड, उसे गिल्टी फील हुआ जब उसने उन्हें डांटा था, वो बहुत ही नर्वस लग रहे थे। हिज टोन चेंज, उसका टोन चेंज हो गया। एंड ही सेड दैट इट वाज द सीजन ऑफ हिल्सा, कहा कि हाँ हिल्सा का सीजन चल रहा है। एंड नोबडी कुड बी स्टॉप्ड फ्रॉम टॉकिंग अबाउट इट, और किसी को इसके बारे में बात करने से रोक ही नहीं सकते। डिस्क्राइब द कैरेक्टर स्केच ऑफ गोपाल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोपाल इज द कोर्टियर ऑफ द किंग्स पैलेस, गोपाल राजा के महल का दरबारी है। ही इज़ एन इंटेलिजेंट एंड क्लेवर मैन, वो इंटेलिजेंट और चालाक आदमी है। दो ही बिलोंग टू लो कास्ट, जबकि नीची जाति का है। ही वॉज द फेवरेट कोर्टियर ऑफ द किंग, फिर भी राजा का फेवरेट कोर्टियर है। द किंग कम्स विद ए चैलेंज टू गोपाल, राजा गोपाल के सामने एक चैलेंज रखता है, दैट ही शुड बाई हिल्सा फिश फ्रॉम द मार्केट, कि वो मार्केट से ही हिल्सा फिश खरीदे। ब्रिंग इट टू हिज पैलेस, पैलेस में लेके आए उसे, विदाउट लेटिंग एनीवन आस्क हिम एनीथिंग अबाउट इट, और कोई उसके बारे में कुछ भी ना बात करे। ही एक्सेप्टेड हिज चैलेंज, उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, ही ड्रेस्ड अप लाइक ए बैगर बाय शोइंग ओनली हाफ ऑफ हिज फेस, उसने बैगर के रूप में कपड़े पहने, अपना आधा चेहरा दिखाया, केवल स्मियर्ड एशेज, उस पर राख मल ली। ही वो टोन क्लोथ, कपड़े फटे हुए कपड़े पहने। एंड वॉक टुवर्ड द किंग्स पैलेस होल्डिंग द फिश, और फिश पकड़कर राजा के महल की तरफ चल दिया। लेटर ही एक्सप्लेन टू द किंग दैट नो वन नोटिस द फिश, और उसने राजा को समझाया कि किसी ने फिश तो देखी नहीं, बिकॉज ऑफ हिज वियर्ड लुक, उसकी अजीब शक्ल की वजह से। दस ही वन द चैलेंज, प्रकार उसने चैलेंज जीत लिया। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।